गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपको डिजी भारतम चैप्टर पढ़ाया था। डिजी भारतम में बताया था कि डिजी का मतलब होता है डिजिटल, भारतम यानी कि इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम छोटे से छोटा कार्य से लेकर बड़े से बड़े कार्य भी आज मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं, राइट। चाहे वो बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ इत्यादि की बुकिंग हो, चाहे किसी भी होटल की बुकिंग हो, या फिर हम चाहें वीडियो कॉलिंग करें, है ना। चाहे कुछ भी हो, छोटे से छोटे काम से लेकर के बड़े से बड़े काम, यानी कि रुपीज़ ट्रांसफ़र करना, ओके, इत्यादि काम भी किससे हम कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा इत्यादि कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण यंत्र से यानी कि टंकण यानी कि टाइपिंग, यंत्र से यानी कि मशीन, टाइपिंग मशीन के आविष्कारण यानी कि आविष्कार से, तू यानी कि तो, लिखिता सामग्री यानी कि लिखित सामग्री, टंकिता यानी कि छपी हुई लिखित सामग्री, बहुकालाय यानी कि बहुत समय तक, सुरक्षिता अतिष्ठत्, बहुत समय तक सुरक्षिता यानी कि सुरक्षित, अतिष्ठत् यानी कि रहती है। टाइपिंग मशीन के आविष्कार से तो छपी हुई लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। वैज्ञानिक प्रविधि यानी कि वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति यात्रा भी और भी अधिक आगे बढ़ रही है, ठीक है। वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति यात्रा और भी आगे बढ़ गई है। देखो, पहले हमारा क्या था, टेलीफोन था। टेलीफोन के बाद नोकिया का मोबाइल आया, राइट। आपने देखा होगा ना नोकिया का मोबाइल। अगर नहीं देखा तो मम्मी पापा से पूछना, वो बताएंगे आपको। फिर उसके बाद वोडाफोन आया, फिर कीपैड वाला आया, कीपैड के बाद फिर टच स्क्रीन मोबाइल आया। तो दिन प्रतिदिन हमने क्या करी बच्चों, प्रगति की। जो प्रगति होती है, वैज्ञानिक तकनीकी की जो प्रगति होती है, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करती है, ठीक है। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणनात्मकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य यानी कि आज, सर्वाणि कार्याणि यानी कि सभी कार्य, सर्वाणि यानी कि सभी, कार्याणि यानी कि कार्य, संगणनात्मकेन यानी कि कंप्यूटर नाम के, यंत्रेण यानी कि यंत्र से, साधितानि भवन्ति यानी कि सिद्ध हो सकते हैं, भवन्ति यानी कि हो सकते हैं, साधितानि यानी कि सिद्ध। आज सभी कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र से सिद्ध हो सकते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ति लिखन्ति च। समाचार पत्र और पुस्तकानि यानी कि पुस्तक, कंप्यूटर माध्यमेन यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से, पठन्ति यानी कि पढ़ सकते हैं, च मतलब और, लिखन्ति यानी कि लिख सकते हैं, है ना। जो भी आपको समाचार पत्र पढ़ना है या कोई भी आपको पुस्तक पढ़नी है तो आप गूगल पे जा कर के आप सर्च कर सकते हैं और वो पुस्तक आराम से पढ़ सकते हैं, उसके बारे में कोई भी नॉलेज ले सकते हैं, है ना। और कंप्यूटर में ही आप क्या बना सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो आज आपको कागज़ की भी ज़रूरत नहीं है, राइट बच्चों। आगे देखो, कृषि उद्योग से वृक्षाणां उपयोगेन वृक्षा कृतन्ते स्म। कृषि उद्योग यानी कि कागज़ के उद्योगों में, वृक्षाणाम यानी कि पेड़ों के उपयोगेन यानी कि उपयोग से, पेड़ों के उपयोग से ही, वृक्षा कृत्यन्ते यानी कि पेड़ों को, कृत्यन्ते यानी कि काटा जा रहा, स्म यानी कि था। कागज़ के उद्योगों के लिए वृक्षों के उपयोग से पेड़ों को काटा जा रहा था, परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक उपयोगेन, संगणक यानी कि कंप्यूटर के, अधिकाधिक यानी कि अधिक से अधिक, उपयोगेन यानी कि उपयोग लेने के लिए, वृक्षाणाम कृतेन, वृक्षणाम यानी कि पेड़ों को, कृत्यनेन यानी कि काटना, न्यूनतम भविष्यति कम हो जाएगा। यदि हम कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो वृक्षों को काटना कम हो जाएगा, ओके। इति विश्वासः, इति विश्वास यानी कि इस प्रकार विश्वास है ना बच्चों। आज आप देख लो, पहले आप अपनी नोटबुक में ही नोट्स बनाते थे, लेकिन जब से लैपटॉप आया है या फिर टच स्क्रीन मोबाइल आया है तो आप नोट्स किस में बनाते हैं, खुद सोचो, किस में बनाते हैं अपन, मोबाइल में बनाते हैं, राइट।
तो आज कागज़ का प्रयोग बहुत कम हो गया ना। यदि पुराने ज़माने में पहले क्या करते थे, लेटर लिख करके देते थे, है ना। लेकिन आज क्या करते हैं, मोबाइल पे मैसेज लिख करके हम भेज देते हैं, है ना। तो कागज़ का प्रयोग क्या हुआ है, कम हुआ है ना। आगे देखो, अनेनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन यानी कि इससे पर्यावरण सुरक्षाया यानी कि पर्यावरण सुरक्षा की दिशि यानी कि दिशा में महान उपकारो भविष्यति यानी कि महान उपकार होगा। यदि हम कागज़ का उपयोग कम करेंगे तो पेड़ कम कटेंगे, और पेड़ कम कटेंगे तो पर्यावरण की सुरक्षा क्या होगी, पर्यावरण की सुरक्षा होगी। पर्यावरण सुरक्षा होगी तो ये हम सभी पर क्या होगा, उपकार होगा। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न आसीत्। अधुना यानी कि आज, आपने यानी कि बाजार में, ठीक है। वस्तु क्रयार्थम, वस्तु यानी कि वस्तु को, क्रय यानी कि खरीदने के लिए, ठीक है। अर्थम यानी कि के लिए, वस्तु को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम यानी कि पैसों की अनिवार्यता न आसीत् यानी कि अनिवार्यता नहीं है। आज बाजार में वस्तु को खरीदने के लिए पैसों यानी कि रुपयों की आवश्यकता नहीं है। बच्चों है क्या, आज हम मार्केट जाते हैं तो आपने देखा है कि आप अलवर जैसी सिटी में तो हो सकता है कि लेके जाते हो, लेकिन बिग सिटी में आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि लेकर के जाते हैं और उससे क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, तो रुपए ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने इत्यादि ने सभी जगह, सर्वत्र यानी कि सभी जगह, रूप्यकाणां यानी कि रुपयों का, स्थानम यानी कि स्थान, गृहीतवन्तः यानी कि ले लिया है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य यानी कि बैंक, च अपि यानी कि और भी, ठीक है। वित्त कोशस्य यानी कि बैंक, च मतलब और बैंक भी, सर्वाणी यानी कि सभी, कार्याणी यानी कि कार्य, संकर्ण यंत्रेण यानी कि कंप्यूटर यंत्र के द्वारा, संपादित यानी कि संपूर्ण करता है। बैंक भी सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा पूरा करता है। ठीक है, आज देख लो बच्चों, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है बैंक में, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है किसके द्वारा होता है, कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, तो आज बैंक भी जितना भी काम कर रहा है वो किसके द्वारा कर रहा है, कंप्यूटर के द्वारा। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्राहीनायाः विनिमय सहायका सन्ति। बहुविधा यानी कि अनेक प्रकार के, अनुप्रयोगः यानी कि ऐप के द्वारा, बहुत प्रकार की ऐप के द्वारा, मुद्राहीनया यानी कि मुद्राहीन व्यक्ति भी, विनिमय सहायका सन्ति यानी कि विनिमय सहायक होता है। जैसे गूगल है ना, गूगल पे आता है या फिर फ़ोन पे आता है, तो उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कैशलेस ट्रांजेक्शन यानी कि आपके पास जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन आपके पास गूगल पे है और बैंक में पैसे हैं, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, घर बैठे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, कुत्रापि यात्रा करनी, कुत्रापि यानी कि कहीं भी, यात्रा करनी यानी कि यात्रा करनी हो, भवेत यानी कि हो, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा पत्रस्य, वायु यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य न आसीत्। तो रेल यात्रा यानी कि रेल की, पत्रस्य यानी कि टिकट, रेल की टिकट, क्या मतलब और, वायुयान यात्रा से यानी कि वायुयान यानी कि हवाई जहाज की, पत्रस्य यानी कि टिकट, अनिवार्यता यानी कि अनिवार्य, न यानी कि नहीं, अद्य यानी कि आज, आस्ति यानी कि है, आज अनिवार्य नहीं है। ठीक है, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रेण ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। अस्माकं यानी कि सर्वाणि यानी कि सभी, पत्राणि यानी कि टिकट, सभी टिकट, सभी प्रकार की टिकट, अस्माकं चलदूरभाषयंत्रेण यानी कि हमारे, चलदूरभाषयंत्रेण यानी कि मोबाइल फ़ोन में, हमारे मोबाइल फ़ोन के, ईमेल इति यानी कि इस प्रकार, स्थानीय यानी कि स्थान में, सुरक्षितानि भवन्ति यानी कि सुरक्षित होती है। सभी प्रकार की टिकटें हमारे मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होती है। यानी संदृश्य वयम स्वकालीन यात्राया
आनंदम गृहीतम यानी संदृश्य यानी कि इस प्रकार, वयम यानी कि हम सभी, स्वकार्येण यानी कि इस प्रकार के कार्य, यात्रा यानी कि यात्रा को, आनंदम यानी कि आनंद से, गृहीतम यानी कि कर सकते हैं। मतलब हम अपने सुंदर दृश्य और अपने कार्यों की यात्रा को आनंद से कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि यानी कि चिकित्सालय में भी, उपचारार्थम यानी कि उपचार करने के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभवते। रूप्यकाणाम यानी कि पैसों की आवश्यकता यानी कि आवश्यकता, अद्य यानी कि आज, न अनुभवते यानी कि अनुभव नहीं होती। चिकित्सालय में भी उपचार करने के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती। बच्चों क्यों नहीं होती आपको पता है? पहले सोचो आप कि पहले इतने सारे पैसे, इलाज के लिए इतने सारे पैसे अपनी जेब में उठा कर लेके जाने पड़ते थे, बैग में लेके जाने पड़ते थे, लेकिन वो चोरी होने का डर रहता था, है ना। लेकिन आज इतने सारे पैसों को हम अपने साथ नहीं लेके जाना चाहें तो उसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होती। हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के द्वारा भी, गूगल पे के द्वारा या फ़ोन पे के द्वारा भी हम उसको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप यहाँ तक चैप्टर पढ़ करके देखेंगे, आगे के चैप्टर कल पढ़ाएंगे। सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे। ओके बच्चों, हिंदी अनुवाद आपको खुद ही करनी है, चैप्टर की हिंदी अनुवाद खुद अच्छे से लर्न करनी है। जो भी शब्दों की मीन्स आपको नहीं है तो आप इसमें आराम से देख सकते हैं। और होमवर्क करने के बाद सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क का स्क्रीनशॉट निकाल कर मेरे पर्सनल नंबर पे भेजेंगे। थैंक यू।